और कैकेयी राजा दशरथ की बहु पत्नी कैकेयी राजा दशरथ जी के साथ झगड़ा करने लगी। कैकेयी ने कहा, महाराज क्या मेरे को बाजार से खरीद करके ले आए हो? सबसे बाद में प्रसाद मिला। कैकेयी राजा के साथ झगड़ा करने लगी। उसी समय एक पक्षी वहां आया। पक्षी ने वो प्रसाद कैकेयी के हाथ से उठा करके अंजन पर्वत पर अंजनी माँ ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर रही। पक्षी ने वही प्रसाद अंजनी माँ के हाथ में डाल दिया। अंजनी माँ ने विचार किया, शिव जी ने मेरे ऊपर कृपा की। शिव प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण किया। 1 वर्ष के बाद चैत्र वद मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को अंजनी माँ के गर्भ से हनुमान जी महाराज बाहर आए। और आज कितना सुंदर अवसर है, मंगलवार। सज्जनों विचार करो, हनुमान जी महाराज पधारे। आइए हनुमान जी को मनाएं। सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जो माता बहनें आके ये कहती हैं महाराज स्त्री को हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा सुना है, ये जो सुनी हुई बात है ये व्यास जी का 19वां पुराण है। जो लोग भ्रम में डाल रहे हैं उनकी बातों में नहीं आना। हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी कर सकता है, स्त्री हो कि पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो। आप कहोगे महाराज प्रमाण क्या है? तो चले हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? जो 7 बार पाठ कर कोई, श्री राम जय राम जय जय राम। जो 7 बार पाठ कर कोई, श्री राम जय राम जय जय राम। छूट ही बंद महासुख होई, श्री राम जय जय राम। छूट है बंद महासुख होई, श्री राम जय जय राम। देखिए 5:30 तो हो गए, घबराना नहीं, ज्यादा नहीं। आज 15 मिनट और लूंगा, क्योंकि आज मैं भी शुक्रताल चला गया था, तो 15 मिनट देरी से आया, तो 15 मिनट तो आज जरूर लूंगा। और आप लोग तो बड़े उदार हो देने में। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और हनुमान जी की उपासना से लाभ क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सो मेरे हनुमत बलबीरा। सज्जनों आज मेरे को कितना आनंद हो रहा है, आप लोग मेरे साथ में बोल रहे हैं। मुजफ्फरनगर के लोग मेरे पास मिलने को आते हैं, कहते हैं महाराज रामायण की कथा कब सुनाओगे? तो मैं एक ही बात कहता हूं कि रामायण कंठ करने लगो। जब तक रामायण के कुछ भाग कंठ नहीं करोगे, राम कथा में आनंद कैसे आएगा?
जैसे हनुमान चालीसा बोल रहे हो, ऐसे ही यदि रामायण का पाठ करने लगो तो भारतवर्ष का नक्शा ही बदल जाए। तो आइए बड़े प्रेम से, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। और देखिए हनुमान और अंगद कितने भाग्यशाली हैं। जिन हनुमान और अंगद की प्रशंसा राम स्वयं अपने मुख से करते हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़ भागी अंगद हनुमाना, श्री राम जय राम जय जय राम। राम चरण चापत विधि नाना, श्री राम जय राम जय जय राम। राम चरण चापत वेद नाना, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। हनुमान जी महाराज का प्रागट हुआ। केकई दुखी होकर के रोने लगी है। सबसे बाद में प्रसाद मिला, उसको भी पक्षी ले गया। सुग्रीव जी ने कहा, राजा तीनों रानियों में प्रेम बहुत है। कौशल्या जी, सुमित्रा जी ने कहा, केकई चिंता न करो, अभी हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया नहीं। जो प्रसाद कौशल्या जी सुमित्रा जी को मिला है, थोड़ा थोड़ा भाग दोनों ने दिया है। सज्जनों, आप लोग जो यहाँ से प्रसाद लेकर के जाते हो, जीवन में यदि अधिक पुण्य पाने की इच्छा है तो आपको जहाँ से जो भी प्रसाद मिले उस प्रसाद को अकेले न खाओ। घर जाते हो, घर में ले जाओ, घर के जो लोग आए नहीं हैं उनको देना, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। मिल बांट खाइए और वैकुंठ को जाइए। जीवन में कभी अकेले खाने की इच्छा नहीं करना। तीनों रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया। तीनों रानियों को गर्व हुआ है। सुग्रीव जी ने कहा, राजा परम पवित्र समय प्राप्त हुआ है। चैत्र वद मास शुक्ल पक्ष अष्टमी की रात्रि का अंतिम पहर है। अष्टमी की रात्रि के अंतिम पहर में महाराज दशरथ जी ने एक स्वप्न देखा है। आज मेरे राजमहल के आंगन में साधु संतों की भीड़ हो रही है। मैं सभी को प्रणाम कर रहा हूँ, सभी मेरे को आशीर्वाद देते हैं। स्वप्न दिख रहा है। वो स्वप्न देखने के बाद जब आंख खुल जाती है, महाराज दशरथ जी ने जाकर के गुरु वशिष्ठ मुनि को कहा, गुरुदेव अभी अभी मैंने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न में क्या देखा? राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव मेरे आंगन में साधु संतों की भीड़ हो रही, मैं सभी को वंदन करता हूँ, सभी मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरुदेव इस स्वप्न का फल क्या होने वाला है? अंतर्यामी वशिष्ठ मुनि समझ गए। वशिष्ठ मुनि ने कहा, राजा चिंता न करो, इस स्वप्न का फल 24 घंटे में मिलने ही वाला है। राजा अब यहाँ से महलों में जाओ, गर्भवती स्त्री की इच्छा को पूर्ण करना पुरुष का धर्म होता है। जाकर के रानियों की इच्छा पूर्ण तो करो।
महाराज दशरथ जी सबसे पहले कौशल्या जी के महल में आए हैं। कौशल्या जी को कहा तुम्हारी क्या इच्छा है? कौशल्या जी ने कहा महाराज जितने भी दास दासी हैं सभी को यहाँ से बाहर ले जाओ। अब मेरे को एकांत में बैठ कर के नारायण का ध्यान करने की इच्छा हो रही। सभी दास दासियों को बाहर किया है। महाराज दशरथ जी सुमित्रा कैकेयी के महलों में आए। दोनों रानियों को पूछते हैं तुम्हारी क्या इच्छा है? दोनों रानियों ने कहा महाराज कौशल्या जी हमसे महान है, जहाँ कौशल्या है वहाँ हमको पहुँचा दो, हम दोनों कौशल्या जी की सेवा करें। तीनों रानियां एक महल में विराजमान है। आज बाहर से दरवाजा बंद है, अंदर जाने की किसी को आज्ञा नहीं। सज्जनों परम पवित्र समय प्राप्त हुआ है। मंद सुगंध शीतल वायु बह रहा है। आज अयोध्या में भगवान श्री राम पधारने वाले हैं। जो अयोध्या है वहां श्री राम आते। अयोध्या क्या है? नयोध्या इति अयोध्या, जहां कभी युद्ध कलह नहीं होता। आज उसी श्री राम की लोगों ने अयोध्या को रणभूमि बना दिया। कोई बात नहीं है, कथा सुनने के बाद अपने हृदय को अयोध्या बनाओ। वो हृदय अयोध्या है जिस हृदय में कभी युद्ध नहीं होता, कभी झगड़ा नहीं। जो हृदय शांत है, शीतल है, उस हृदय रूपी अयोध्या में भगवान श्री राम पधारने ही वाले हैं। इसलिए सुखदेव जी ने कहा राजा परम पवित्र समय प्राप्त हुआ। मन सुगंध शीतल वायु बह रहा है। मध्याह्न काल के अभिजित मुहूर्त में सूर्य नारायण का प्रकाश हो रहा है। आज सूर्य वंश में जगत पिता पधारने वाले हैं। सूर्य बड़े प्रेम से देख रहा है। मंद सुगंध वायु बह रहा है। तीनों रानियों के सामने एकांत में बड़े प्रेम से भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मोन मनहारी अद्भुत रूप विहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयोदे भोज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु हरारी कह द्रोय कर जोरी आस्तुत तोरी यही विद करहु अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि स्रोत संता सोम में हित लागी जन अनुरागी भयव प्रगट श्री करता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम व्रत वेद कहे मम ओरे शोभासी यज्ञ उपहासी सुनत धीर मत तेरे नारहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध की जहे
वह कथा सुहाई माती बुझाई जेगी प्रकार सोत प्रेम लहे माता उन बोली सो मत डोली तजब तात यह रूपा शिशु लीला आत्म प्रिय शीला ये सुख पारा में अनूपा भजन सुजाना रोदन दाना होए बालक सुर भूपा यह चरित्र गावहि हरि पति पावहि तेना परहि भावि कूपा वेद ध्यान सुर संत लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु। देखिए बहुत प्रोग्राम है, बैठ जाइए अभी, सभी बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर, सब बैठ जाइए। बहुत बड़ा प्रोग्राम है जी आपके सामने, बैठ जाइए सभी। जय जय हनुमान। भगवान श्री राम की जो भक्ति करता, भगवान श्री राम की एक एक मर्यादा को जो जीवन में उतारता, उसी को भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का दर्शन होगा। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीला, मुख्य लीला कृष्ण कथा करने से पहले सुखदेव जी महाराज राजा को राम कथा सुनाते। राम कथा सुनाने का अभिप्राय है राजा परीक्षित की बुद्धि को रासलीला में ले जाना। परीक्षित राजा सुखदेव जी का शिष्य है। सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कहीं ऐसा न हो कि रास लीला की कथा को सुनकर के राजा की बुद्धि में काम आ जाए। रास लीला में भगवान श्री कृष्ण गोपियां श्री कृष्ण को आलिंगन देती। कितने लोग गोपी श्री कृष्ण के मिलन को देखकर, आलिंगन को देख कर के कहते हैं ये तो भगवान की काम लीला है। वह काम लीला नहीं है, वो है श्री कृष्ण की रास लीला। श्री कृष्ण की एक एक लीला का चिंतन करो। राम जी का जो चरित्र है वो अनुकरणीय, परंतु भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो चिंतनीय। कृष्ण का चरित्र अनुकरणीय नहीं। भगवान श्री राम ने जो कहा है, भगवान श्री राम ने जो किया है, दोनों को मनुष्य अपने जीवन में उतार सकता, परंतु भगवान श्री राम ने जो किया है, कहा है, दोनों को जीवन में उतार सकते हो। श्री कृष्ण ने जो कहा है, मानव उसको जीवन में उतार सकता है। श्री कृष्ण ने जो किया है उसको जीवन में उतारना नहीं। कदाच कोई व्यक्ति आपको शंका करे
कि भगवान श्री कृष्ण ने तो 16,000 से अधिक विवाह किए थे, मैं ज़्यादा नहीं तो 16 विवाह तो करूँगा। उसके साथ झगड़ा न करो। श्री कृष्ण की विवाह की लीला का जो अनुकरण करना चाहता है उसको हाथ जोड़ करके वंदन करो। उसको कहना, अरे भैया, भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं को जीवन में उतारो। श्री कृष्ण की लीला पूतना चैत्र से आरंभ होती। भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के थे तब भगवान ने पूतना के विष का पान किया। यदि तुमको भगवान श्री कृष्ण के विवाह की लीला को जीवन में उतारने की इच्छा हो रही है तो सबसे पहले पूतना चैत्र को जीवन में उतारो। बाजार से थोड़ा जहर ले आओ। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, श्री कृष्ण 6 दिन के थे तो श्री कृष्ण ने पूतना के विष का पान किया। विष क्या है? वासना ही विष है। वासना विष इंद्रियों में भरा हुआ है। जिन इंद्रियों में वासना विष भरा हुआ है वो इंद्री भगवान की भक्ति नहीं कर सकती। भगवान की भक्ति में यदि आगे बढ़ने की इच्छा है तो इंद्रियों से वासना के विष को निकालना ही पड़ेगा। श्री राम जी का चरित्र अनुकरणीय है, श्री कृष्ण का चरित्र चिंतनीय। अयोध्या में भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ। सभी लोग उत्सव मना रहे हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं, परंतु एक व्यक्ति रो रहा है। आप कोई भी उत्सव मना रहे हो, चारों ओर दृष्टि रखो, कोई दुखी तो नहीं। श्री राम के जन्म का उत्सव है, श्री राम सभी को देख रहे हैं, सभी प्रसन्न हैं, परंतु संसार में एक व्यक्ति दुखी होकर के रो रहा है। जो रो रहा है उसका नाम है चंद्रमा। श्री राम ने कहा, चंद्रमा क्यों रोते? आप किसी के सुख में साथ नहीं दे सकते, कोई बात नहीं है, परंतु दूसरे के दुख में तो साथ दो। दूसरों के दुख में जो साथ देता है वही सज्जन। श्री राम ने कहा, चंद्रमा क्यों रो रहा है? चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, आप दिन के 12 बजे आए, सूर्य वंश में आए हो, सूर्य आपका दर्शन कर रहा है, सूर्य आपके दर्शन में ऐसा पागल हो गया है, आज सूर्य को अस्त होने की इच्छा ही नहीं हो रही। जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा मैं बाहर आकर के आपका दर्शन कैसे कर सकता हूँ? श्री राम का दर्शन ही सभी दुखों को समाप्त करता है। साधारण मानव ऐसा समझ रहा है, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, सुंदर बंगला बनाऊंगा, तब मेरे को सुख मिलेगा। अतिशय सुख भोगने पर दुख की समाप्ति नहीं होती, दुख की समाप्ति तो भगवान के दर्शन से होती है। चंद्रमा ने कहा, महाराज, जब तक मेरे को आपका दर्शन नहीं होगा मैं बाहर आकर के आपका दर्शन कैसे कर सकता हूँ? सूर्यास्त ही होना नहीं चाहता। श्री राम ने चंद्रमा को आश्वासन दिया, चंद्रमा रोना बंद करो, शांत हो जाओ। चंद्रमा बहुत रोने लगा।
श्री राम ने कहा, चंद्र याद रखना, इस अवतार में मैंने सबसे पहले दर्शन का आनंद सूर्य को दिया है, तो अगली बार दिन के 12 बजे नहीं, रात्रि के 12 बजे आ जाऊंगा। तुम रोना बंद तो करो। जो सभी को सुख देता है, सभी को आनंद देता है, उसी को राम कहते हैं। कथा सुनने के बाद आप भी राम बनो। राम बनो इसका अर्थ है अपनी किसी भी क्रिया से किसी जीवात्मा को कोई दुख न दो। जो सभी को सुख देता है, जो सभी को आनंद देता है, उसके जीवन में दुख आता ही नहीं। सभी का हित करो। गीता जी में एक वाक्य आता है, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन सर्वभूत तेरता। भूत का अर्थ होता है प्राणी। संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीवात्मा हैं, आज से सभी की मंगल की कामना करो। जो साधक किसी भी प्राणी में अमंगल की भावना नहीं करता, कभी किसी का बुरा चाहता ही नहीं है, ऐसा मानव जहाँ जाता है वही जैसा उसको शांति देती है। यदा न कुरुते भावम सर्वभूतेष्वमंगलम समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वा सुखमया दिशा। जीवन थोड़ा है, जीवन स्वल्प है। संसार में कोई रहने के लिए नहीं आया, संसार तो एक धर्मशाला है। मनुष्य शरीर का मालिक नहीं है, तो मनुष्य जीवन में संसार का मालिक कैसे हो सकता है? शांति से मन को समझाओ, मन जीवन थोड़ा है, भगवान ने जो दिया है बहुत। जरा भी अशांत होना नहीं है, संसार रहे कि जावे। श्री राम ने चंद्रमा को कहा, चंद्रमा रोना नहीं, इस बार मैं दिन के 12 बजे आया हूँ, तो अगले अवतार में रात्रि के 12 बजे आ जाऊंगा। श्री कृष्ण जन्म के समय मथुरा में सभी लोग सो रहे, केवल 3 लोग जाग रहे हैं। जो जागते हैं उनका नाम है देवकी, वसुदेव और चंद्रमा। जो सोता है उसको संसार मिलता है, जो जागता है उसको भगवान मिलते हैं। जागो इसका अर्थ है संसार का सभी विषय सुख जिसको तुच्छ दिखाई देता है, संसार का सुख जिसको मीठा लग रहा है, संसार सुख में जिसको मजा आती है, वो भगवान से बहुत दूर चला जाता है। श्री राम ने कहा, अरे चंद्रमा रोना नहीं, सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ तो क्या हुआ, तुम यदि शांत हो जाओगे तो तुम्हारे नाम को मैं अपने नाम के आगे रख लूंगा। लोग मेरे को राम नहीं, लोग मेरे को कहेंगे रामचंद्र। कोई राम सूर्य नहीं बोलता है। सूर्य वंश में श्री राम अवश्य पधारे हैं, परंतु चंद्रमा को सुख देने के लिए श्री राम ने चंद्रमा के नाम को अपने नाम के साथ में रख लिया। भगवान का नाम हुआ है रामचंद्र। आइए विचार करें, रामचंद्र का अर्थ क्या है? संस्कृत के विद्वानों ने राम शब्द में 2 अक्षर माने हैं, रकार और मकार। रकार और मकार के मध्य में एक आकार का डंडा लगा हुआ है। किसी भी भाषा का कोई भी ग्रामर हो,
उस ग्रामर का ये नियम होता है, नान्तरेण अचः व्यंजनस्योच्चारणं भवति। बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। व्यंजनों के उच्चारणों में स्वर की आवश्यकता होती है। रकार मकार है व्यंजन, और आकार का जो डंडा है वो है स्वर। संस्कृत के विद्वानों ने राम शब्द में पदच्छेद कर दिया है। एक और रख दिया है रकार, और दूसरी ओर रख दिया है अमा। र का अर्थ क्या है, अम का अर्थ क्या है? राति कुच्छौ प्रलय विश्वम गृह्णाति इति रा। ये संसार जो हमको आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, जब महाप्रलय हो जाती है तो भगवान समुद्र को आज्ञा देते हैं, समुद्र इस सारी पृथ्वी को जलमग्न कर दो। समुद्र में जल बढ़ने लगता है, संसार जो दिखाई दे रहा है जल में डूब जाता है। सभी तत्व भगवान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। भगवान ही तत्वों को उत्पन्न करते हैं, और भगवान ही महाप्रलय के समय सभी तत्वों को अपने अंदर समेट लेते हैं। प्रलय के समय जो सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर रख लेते हैं उनको कहते हैं र। आपने कछुए को देखा होगा। कछुआ यदि चाहता है तो अपने मुख को बहुत लंबा कर लेता है, और कछुआ यदि चाहता है तो अपने मुख को अपनी काया के अंदर ले जाता है। प्रलय के समय जो सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट करके रख लेते हैं उनको कहते हैं र। दूसरा पद है अमा। अमा का अर्थ होता है अम्यते प्राप्यते भक्त्या देना इति अमा। कोई व्यक्ति भगवान को ज्ञान के बल पर, धन के बल पर, विद्या के बल पर जानना चाहता है, नहीं जान सकता। विद्या का बल, धन का बल, शारीरिक बल जब सभी की हार हो जाती है तो सबसे बड़ा बल है प्रेम बल। प्रेम बल के बंधन को भगवान भी नहीं तोड़ सकते। सूरदास जी के चरित्र में ऐसा लिखा हुआ है, सूरदास जी महाराज जन्म से अंधे नहीं थे। सूरदास जी महाराज को एक बार भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा हुई थी। सूरदास जी ने मन में विचार किया, अरे मन, तेने संसार को अनेक बार देखा, परंतु संसार जिसने बनाया है उन श्री कृष्ण को नहीं देखा। मैं समझ गया, इसलिए श्री कृष्ण का दर्शन हुआ नहीं है कि तेरी दोनों आंखें संसार के सौंदर्य में फंस गई। सूरदास जी के मन में श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा हुई। जानबूझ करके सूरदास जी ने दोनों आंखों को फोड़ दिया। संसार को नहीं, अब मेरे को संसार पति को देखना है। सूरदास जी महाराज अंधे हैं, आंखों से दिखता नहीं है, अंदर की आंखें खुल गई। बाहर की आंखें जब बंद हो जाती है तब अंदर की आंखें खुलती हैं। अंदर जो आंखें हैं उन्हीं को शास्त्रों में ज्ञान चक्षु कहते हैं। कदाच कोई कहे ज्ञान चक्षु क्या होते हैं? ज्ञान चक्षु वो चक्षु कहलाते हैं जिन आंखों से आप स्वप्न को देखते हो। निद्रा में बाहर की आंखें बंद हो जाती है, स्वप्न में आप किन आंखों से देखते हो? बाहर की जो आंखें हैं इनको कहते हैं स्थूल आंखें,
बाहर की आंखें जब बंद हो जाती हैं तो अंदर की ज्ञान की आंखें खुल जाती हैं, जिन आंखों से आप स्वप्न को देखते हो। सूरदास जी महाराज ज्ञान चक्षुओं से श्री कृष्ण का दर्शन करने लगे। एक दिन ऐसा हुआ, सूरदास जी महाराज मार्ग में कहीं जा रहे थे, दिखाई देता नहीं है, एक गड्ढे में गिर गए। सूरदास जी महाराज दुखी होकर के रोने लगे, मैं अंधा हूँ, मेरे को इस गड्ढे से बाहर कौन निकालेगा, किसको मेरी आवश्यकता है, मैं संसार के उपयोग में तो रहता नहीं। सूरदास जी दुखी होकर के रोने लगे। सूरदास जी प्रेम से श्री कृष्ण को पद सुना रहे। सूरदास जी जब प्रेम से बोलते हैं तो श्री कृष्ण सामने आकर के बैठ करके सुनते। श्री कृष्ण ने देखा जो मेरे को रोज सुनाते हैं वो आज गड्ढे में गिर गए। श्री कृष्ण ने कहा, बाबा बाबा मेरा हाथ पकड़ो, मैं आपको बाहर निकालता हूं। सूरदास जी को श्री कृष्ण के श्री अंग का स्पर्श हुआ। सूरदास जी को ऐसा लग रहा है ये किसका शरीर है, बड़ा ही कोमल है। श्री कृष्ण ने सूरदास जी को बाहर निकाला। श्री कृष्ण ने कहा, बाबा मेरा हाथ छोड़ो। सूरदास को हाथ छोड़ने की इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण भागने लगे। सूरदास ने कहा, अरे नाथ, हाथ छुड़ा के तो जा रहे हो परंतु हृदय से तो नहीं जा सकते। हाथ छुड़ा के जाते हो निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे सबल कहूंगा तो। सज्जनों, भगवान का स्वभाव कैसा है, जो सबल होता है वो सरल नहीं होता। संसार का नियम है, जिसके अंदर शक्ति होगी, जिसके अंदर बल होगा वो सरल नहीं होगा। आप कहीं भी देख लेना। और जो अति सरल है वो सबल नहीं हो सकता। सबल सरल नहीं होता, सरल सबल नहीं हो सकता। परंतु भगवान नारायण कैसे हैं, सरल सबल साहिब रघुराज। भगवान सबल भी है, सर्वशक्तिमान भी है और सरल भी है। बलवान होना कठिन नहीं है, शक्तिमान होते हुए दूसरे के साथ सरलता का व्यवहार करना बड़ा कठिन। सूरदास जी महाराज श्री कृष्ण की भक्ति करते। सुखदेव जी ने कहा, राजा भगवान का दर्शन करो, ज्ञान चक्षुओं से करो। भगवान श्री नाम का नाम है राम। अम शब्द का अर्थ होता है अम्यते प्राप्यते भक्त्या जिना इति अमः, जो प्रेम के द्वारा ही जाने जा सकते। रस चासौ अमश्च इति रामः, राम के साथ में चंद्र लगा हुआ है। चंद्र का अर्थ क्या होता है, विचार करें चंद्रमा का कार्य क्या है। गर्मी के दिनों में जब मनुष्य सारे दिन की गर्मी से दुखी हो जाता है तो रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश मनुष्य को शीतलता देता है। चंद्र का कार्य है शीतलता देना। श्री राम के साथ में जो चंद्र है उसका अर्थ है श्री राम रावण को मार करके संसार को सुख देते, शीतलता देते। चंदति आह्लादयति त्रैलोक्यम रावणादि बधेन इति चंद्रा। संसार रावण के शासन से संतुष्ट हो गया है। रावण का शासन काल कैसा काल, आइए जिस समय रावण ने शासन की बागडोर को संभाला
तो रावण अपने सेवकों को क्या कह रहा है? करहि उपद्रव असुर निकाया, करहि उपद्रवे असुर निकाया। निकाया का अर्थ होता है समूह। राक्षसों के झुंड पृथ्वी के ऊपर उपद्रव कर रहे हैं। करहि उपद्रव असुर निकाया, करहि उपद्रवी असुर निकाया। नाना रूप धरहि करि माया, नाना रूपे धरे कर माया। जेहि जेहि देश धन द्विज पावहि, जेहि जेहि देशी धन द्विज पावहि। रावण के राक्षस लोग जहां जहां गाय और ब्राह्मणों को देखते हैं वहां वहां जाकर के आग लगा देते हैं। जेहि जेहि देश धन द्विज पावहि, जेहि जेहि देशी धन द्विज पावहि। नगर गांव पुर आग लगावहि, नगर गावे पुरे आग लगावहि। इतने अत्याचार होते हैं तब भगवान अवतार लेते हैं। अभी तो इतने अत्याचार नहीं हो रहे कि नगर गांव में आग लगा रहे हम लोग। और देखिए रावण का शासन काल कैसा है। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, सोवे आचरण कतहु नहीं होई। शुभ आचरण